आज हम लोग महाभारत का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जो है पांडवों की रक्षा। बच्चों, आपको पता था, पिछले अध्याय में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि पांडवों को वारणावत में भेजा गया षड्यंत्र करके, और वहाँ लाक्षागृह यानी लाख का घर बनाया गया था। ऐसा घर जो ज्वलनशील है। और दुर्योधन का मंत्री पुरोचन उस घर को बनवाने के लिए पहले ही वारणावत पहुंच गया था। अब पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े, और उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगरवासी भी उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर ने उनको मनाया, और युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासी वापस लौट गए। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को बहुत ही गूढ़ भाषा में सिखा दिया था, यानी सांकेतिक भाषा में सिखा दिया था, कि जिससे दूसरे लोग उसे समझ ना सके। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े ही खुश हुए, और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडवों के रहने की व्यवस्था एक दूसरे भवन में की गई थी। तो पांडव दूसरे घर में रहने लगे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें यानी पांडवों को उस भवन में ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि ये घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। तो युधिष्ठिर ने भीम को भी ये भेद बता दिया, ये रहस्य बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए ये कहा कि यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि ये स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना, व्याकुल नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात की जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए कि उसके षड्यंत्र का भेद हम जान चुके हैं। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। तो युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सभी भाइयों ने तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक कारीगर आया जो सुरंग बनाने वाला था। वो वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय दिया। कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था, वो बात मैं भी जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है, यानी यही सबूत है कि मैं आपका शत्रु नहीं बल्कि विदुर का भेजा गया आपका शुभ चिंतक और मित्र हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया, और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना डाली। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघते हुए सुरक्षित और बेखटके एकदम नगरी से बाहर निकल सकते थे। ये काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात का पता ही नहीं चला। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बनवा लिया था, ताकि पांडव किसी भी तरह से उसकी आंखों से ओझल ना हो सके और कहीं पर भी भाग ना सके। तो इसीलिए पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। ठीक है। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग को एकदम ताड़ गए, समझ गए कि पुरोचन क्या सोच रहा है मन ही मन। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का आयोजन किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पी पीकर भवन के सारे कर्मचारी और
पहरेदार गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और पांचों भाई माता कुंती सहित सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया और सारा पुरोचन के रहने का मकान में भी आग लग गई और सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर सब लोग हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता एकदम क्षुब्ध हो गई, बहुत ही गुस्से में हो गई और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे, कौरवों को अभिशाप देने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का भवन भी और साथ में पुरोचन भी आग की लपटों के भेंट हो गया, यानी जलकर खाक हो गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में यह समाचार पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वो जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीवित नहीं बचा है। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए पांडवों तथा कुंती की जलांजलि देने, यानी अस्थि विसर्जन देने, यानी श्राद्ध का सारा काम करने। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते हुए विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक नहीं मनाया। उन्होंने शोक को मन में दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में डूब गए थे, पर उनको भी विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध को पितामह भीष्म को बताकर पितामह भीष्म को चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने और चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल और सहदेव को अपने कमर में ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उसी जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंझाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता हुआ, रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव उनको मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से, यानी नाव के नाविक से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वो मित्र है या शत्रु। जब उसे पता चला कि वह एक शुभचिंतक है, विदुर का भेजा गया उनका मित्र है, तो वे लोग अगले दिन शाम होने तक उस नाव में बैठकर सवारी करते ही रहे, चलते ही रहे, ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। ठीक है। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा था। एक पग भी आगे बढ़ना उनके लिए असंभव था। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। यानी अगर कौरव यहाँ आकर हम पर हमला भी कर दे तो भी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा प्यासी हूँ, थक कर चूर हो गई हूँ कि मुझसे अब और नहीं चला जाता। ये कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का ये हाल देखकर क्रोध के मारे भीमसेन का हृदय एकदम दग्ध हो उठा, जलने लगा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सो गए कि उन्हें अपने सुध बुध का ध्यान नहीं रहा। बिल्कुल बहुत ज्यादा सो गए। मतलब अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से वहीं उनके पहरे के लिए बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते से वे आगे बढ़ते ही चले गए।
वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण करके एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। एक चक्रा नाम की एक नगरी थी, वहां वे लोग ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण करके एक ब्राह्मण के घर में आश्रित हो गए, रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजार करके दिन बिताने लगे, अपना गुजारा चलाने लगे भिक्षा मांगकर। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा ही बेचैन हो उठता था। वो बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती, यानी उनका रास्ता देखती रहती, इंतजार करती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती, क्योंकि उन्हें डर था कि कौरव कहीं उन पर आक्रमण करके उनको मृत्यु के मुंह में न पहुंचा दे। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा तो भीमसेन खुद खा लेता और बाकी आधा हिस्सा जो है वो पांचों हिस्से चारों भाइयों में बांट देती और खुद भी खाती। ठीक है, यानी बाकी आधा हिस्से का 5 हिस्सा करके वे पांचों खाते, कुंती और बाकी चारों भाई। भीमसेन की भूख तो इस पर भी नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन बर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का ये हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए। थोड़े से भोजन से पेट नहीं भरता तो भीमसेन ने कुम्हार से दोस्ती कर ली। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी मदद करने लगा, मिट्टी खोदने में मदद करने लगा। ठीक है, उसने कुम्हार को इस तरह से खुश कर दिया। कुम्हार जो था वो भीमसेन से बड़ा खुश हुआ। एक बड़ी हांडी उसने भीमसेन को बना कर दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और इस हांडी को देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन माता कुंती के साथ घर पर पहरा दे रहा था। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रो रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हृदय से अपनी पत्नी से बोल रहा था कि कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधे नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाए, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि ये मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं, यानी काल के मुंह में जाने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, अब मैं क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले या हम सब एक साथ आत्महत्या कर ले, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण तो एकदम सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ यानी मेरे पति, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। यानी मुझे मरने का कोई दुख नहीं, मेरी मृत्यु के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा, मुझे राक्षस के पास जाने दीजिए उसके भोजन के लिए। तो आखिर माजरा क्या था, घटना क्या थी? पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे? माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से भी नहीं रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो ये है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दे। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी ये सब बातें सुन रही थी, सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है, समीप यानी पास ही, जिसमें बक नाम का एक बड़ा ही अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा
जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है वह तो एकदम निकम्मा है, जो प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा ही नहीं सकता। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की। किससे? उस राक्षस से, कि वह एक नियम बना ले। तो बकासुर ने लोगों की ये बात मान ली और तब से एक समझौता हुआ जिसके अनुसार ये नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर हफ्ते उसके पास पहुंचा दिया करेंगे। इस हफ्ते उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की बारी हमारी है, यानी ब्राह्मण की है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा तो आपको मैंने ये सारी घटना बताई। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, यानी भीमसेन से सलाह करने के बाद वो ब्राह्मण के पास फिर से आई और कहा, विप्रवर यानी हे ब्राह्मण देव, आप इस बात की चिंता छोड़ दे। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। ठीक है? ये सुनकर ब्राह्मण तो चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात करती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं, ये कहाँ का न्याय है? मुझसे ये नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि ये बात फैल गई कि वे लोग पांडव हैं तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया, यानी उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताया, पर यह भी प्रार्थना की कि वह इस बात को गुप्त ही रखे। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खिज उठे, यानी गुस्सा हो गए और बोले, ये तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही होगा। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठाकर लाया है, जिसने हिडिंब का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है और ना ही कोई चिंता है। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले और एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया और लोग लौट गए। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। ये देखकर तो बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गई। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा, बकासुर। भीमसेन की ये ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर वो आक्रमण करने लगा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ कर ली और कुछ भी परवाह किए बिना वो खाने लगा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ एकदम जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने अपने बाएं हाथ से उसे रोक दिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हुई, यानी युद्ध हुआ। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो लेने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा ही दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो मर गया। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के एकदम फाटक पर, यानी द्वार पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया, यानी इस तरह उसने राक्षस का वध कर दिया, बकासुर का वध कर दिया और एक चक्रा नगरी को बकासुर के इस अत्याचार से मुक्त कर दिया।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।